ऊपर वाले से रिश्ता अच्छा रखें, नीचे वालों को वो अपने आप ही संभाल लेंगे। यह कहानी है एक मास्टर जी की, जो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे और मास्टर जी के एक बेटी भी थी, जिसकी शादी की चिंता अक्सर मास्टर जी को लगी रहती थी। अब एक दिन मास्टर जी ने जिस दुकानदार से रोज घर का सामान लेते थे, उस दुकानदार को 500 रुपये दे दिए और कहा कि मेरी बेटी की शादी में ले लूँगा। अब इन बातों को 10 साल बीत गए और मास्टर जी अपनी बिटिया की शादी की तैयारी करने लगे। तभी मास्टर जी उस दुकानदार के पास गए और जाकर अपने 500 रुपये वापस मांगे। अब दुकानदार कल्टी मार गया और बोला कि कौन से 500 रुपये, आपने मुझे कब दिए थे? आपके पास कोई लिखा पट्टी है, कोई पर्ची है? अब मास्टर जी को यह बात बहुत बुरी लगी और इंसानियत पर से विश्वास उठने लगा। तभी मास्टर जी ने सोचा कि क्यों ना इसकी शिकायत मैं राजा साहब से करूं। अब मास्टर जी राजा साहब के पास पहुंचे और सारी बात बताई। तभी राजा साहब बोले कि तुम्हारे पास कोई लिखा पट्टी भी नहीं है, तो इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ। फिर भी मैं एक कोशिश करता हूँ। कल आप एक काम करना, कल इस समय मेरी सवारी उस दुकान के सामने से निकलेगी। उस वक्त आप उस दुकान के सामने खड़े रहना। अब मास्टर जी ने ऐसा ही किया। जब राजा साहब की सवारी उस दुकान के सामने से निकल रही थी, उस वक्त मास्टर जी उस दुकान के सामने ही खड़े थे। अब राजा साहब आए और मास्टर जी को देखकर झुक के प्रणाम किया और बोले कि मास्टर जी, आज हम जो कुछ भी हैं आपकी वजह से ही हैं। चलिए हम आपको आगे तक छोड़ देते हैं। अब बहुत ही आदर सम्मान के साथ मास्टर जी को अपने रथ में बिठाकर ले गए। अब यह सब नज़ारा वहाँ खड़ा दुकानदार देख रहा था और सोचने लगा कि अगर मास्टर जी ने मेरी शिकायत अगर राजा साहब से कर दी तो मैं तो गया। अब इधर राजा साहब मास्टर जी को आगे ले जाकर उतार देते हैं और कहते हैं कि मास्टर जी, हमने तो अपना काम कर दिया, अब आगे आपकी किस्मत। इधर दुकानदार अपने मुनीम को बुलाता है और कहता है कि जाओ मास्टर जी को बुलाकर लाओ। अब मास्टर जी दुकानदार के पास आए तो दुकानदार बोला कि मास्टर जी, मैंने पुराने बही खाते देखे तो मुझे पता चला कि आपने मुझे 500 रुपये दिए थे। आपका ब्याज लगाकर 12,000 रुपये होते हैं और 1,000 रुपये बिटिया की शादी में मेरी तरफ से। ये लो 13,500 रुपये। और मास्टर जी लेकर खुशी खुशी घर चले गए। सोचिए, अगर एक राज्य को चलाने वाले राजा से अच्छा रिश्ता होने से इतनी बिगड़ी बात बन सकती है, तो इस सृष्टि को चलाने वाले भगवान से अगर अच्छा रिश्ता हो तो क्या क्या हो सकता है। इसलिए भगवान से अच्छा रिश्ता रखिए और खुश रहिए।